A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of your chapter. The name of the chapter is Weather, Climate and Adaptation of Animals. So in the last session already we discussed what is the meaning of weather and climate and what are the difference between weather and climate. So now in this session we are going to discuss about the elements of weather and what are the benefits of weather and which information gives the weather report. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है वेदर रिपोर्ट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, वेदर के कौन से एलिमेंट्स रहेंगे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, इसके बारे में हमें क्या है आज के सेशन में डिस्कशन करना है. So let's start today's session. Many of our daily activities are planned and these plans are mainly based on the weather report. There are reports on television, radio and also printed on the newspaper. And all these reports are based on the data collected by the satellite weather. हमारी लाइफ में जो डेली हम प्लान करते हैं, हर रोज हमें आज क्या करना है, किस तरह से करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इज मेनली डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ आवर सराउंडिंग वर्ल्ड. एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशंस नाउडेज आर given to the people with the help of a television, with the help of a radio, and also printed on the newspaper. And all this information are collected with the help of a weather satellite. The satellite is a physical object sent in a free space in order to collect in the information. जो हमारा सैटेलाइट है एक क्या है, एक फिजिकल क्या है ऑब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द क्या अर्थ किसमें क्या होता है रिवॉल्यूशन करते रहता है. इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड दिस इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ आवर टेलीविजन, मोबाइल एंड न्यूज़पेपर. वही इंफॉर्मेशन हमारे पास टेलीविजन के माध्यम से आती है, रेडियो के माध्यम से आती है और न्यूज़पेपर के माध्यम से हम उसको क्या है पढ़ सकते हैं. तो इन्हीं आधार के ऊपर हम अपने डेली एक्टिविटीज का क्या होता है प्लान करते हैं. नाउ सी विच इंफॉर्मेशन गिव्स द वेदर रिपोर्ट. तो वेदर रिपोर्ट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है. फर्स्ट नाउ सी मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द लास्ट 24 आवर्स. नाउ सी लास्ट 24 आवर्स का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, ये हमें कौन बोलता है तो वेदर बोलता है. सो वेदर रिपोर्ट्स गिव द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ लास्ट 24 आवर्स. लास्ट 24 आवर्स का मैक्सिमम कितना टेम्परेचर था और कितना मिनिमम था, इसके बारे में वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या देगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टाइम ऑफ सनराइज एंड द सनसेट. जो रेनफॉल के बारे में बताता है, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, वो भी हमें क्या होता है वेदर रिपोर्ट के माध्यम से क्या है मालूम हो जाता है. टाइम ऑफ मूनराइज एंड द मूनसेट, जो अपना मून कब ये हो जाएगा, कब वो सेट हो जाएगा, ये भी हमें क्या होता है वेदर रिपोर्ट्स के माध्यम से क्या है मालूम होता है. प्रेडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द प्रेजेंट डे, नेक्स्ट डे फॉर और वीक. प्रेडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द प्रेजेंट डे, नेक्स्ट डे और वीक. तो जो भी अपना प्रेडिक्शन है आज के लिए, कल के लिए, आने वाले 1 वीक के लिए क्या होता है कि हमें प्रेडिक्शन देता है. तो दिस इंफॉर्मेशन द वेदर. फर्स्ट वन इट गिव्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द लास्ट 24 hours. And next one relative humidity, rainfall, time of sunrise, sunset, time of moonrise and the moonset, prediction of present days, next days or 1 week. So these all information give the weather report. The weather reports के माध्यम से हमें ये क्या हो तो information क्या है आ जाता है. Next one concept C, elements of weather. Now next one is elements of weather. Elements of weather. Now see the atmospheric conditions like a temperature, humidity, now say cloudiness,
cloudiness, rainfall, and the wind that determine the weather of the place are called as the elements of the weather. Now, see. The atmospheric conditions like temperature, humidity, cloudiness, rainfall, and the wind that determine the weather of that place are called as the elements of a weather. जो मैंने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, या विंड हो, या रेनफॉल हो, ये क्या करते हैं, डिटरमाइन द वेदर ऑफ दैट प्लेस. एक प्लेस का जो वेदर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, इज मेनली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, depending upon the humidity, depending upon the rainfall and the wind, and all these conditions are called as the elements of a weather. Listen, the atmospheric conditions like a temperature, humidity, rainfall, wind that determine the weather of a place are called as the elements of a weather. इसको हमें क्या कहना है, तो elements of a weather कहना है. Listen, यही जो सभी atmospheric conditions है, इस तरह से अपना टेम्परेचर है, विंड है, रेनफॉल है, कॉलनेस है, ये क्या हो तो उस प्लेस का क्या है, वेदर को क्या है डिसाइड करते हैं, उसको हमें कहना है एलिमेंट्स ऑफ अ वेदर. मतलब फर्स्ट वन एलिमेंट्स इज अ टेम्परेचर. हम डिस्कशन कर लेते हैं टेम्परेचर के बारे में. फर्स्ट वन एलिमेंट ऑफ अ वेदर इज अ टेम्परेचर. नाउ सी, टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, how many degrees Celsius it is above or below freezing point. Temperature is a very important factor in determining the weather because it influences or controls other elements of the weather such as precipitation, humidity, clouds, and the atmospheric pressure. Now, so temperature is a very important element in the weather. It controls remaining all the elements of the weather. Temperature एक बहुत ही important क्या बोलो तो weather elements है, और यही अपना टेम्परेचर क्या हो तो अदर एलिमेंट्स को क्या है वो कंट्रोल कर लेता है. तो टेम्परेचर हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज. नाउ सी, टेम्परेचर कितना कोल्ड है, कितना हॉट है, ये क्या डिसाइड होता है, बोलते हैं एटमॉस्फेयर. नाउ सी, नेक्स्ट वन ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट वन रहेगा अपना ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी. Humidity is the amount of water vapor in the atmosphere. We know that what is the meaning of humidity. The amount of water vapor in the atmosphere is called as the humidity. हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है, उसको हमें क्या कहना है, तो ह्यूमिडिटी कहना है. लिसन, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है, उसको हमें क्या कहना है, तो ह्यूमिडिटी कहना है. नेक्स्ट वन से atmospheric pressure or air pressure. Atmospheric pressure or air pressure is the weight of air resting on the earth's surface. Now, atmospheric pressure or air pressure is the weight of air resting on the earth's surface. अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर रेस्ट करती है उसको हमें क्या कहना है, बोलो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या कहना है, एयर प्रेशर कहना है. Pressure is shown on the weather map, often called the synoptic map, with lines called as the isobars. तो किसके माध्यम से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ सोनोपेटिक मैप. सोनोपेटिक मैप के माध्यम से उसको क्या है, उस प्रेशर को क्या हो तो समझ सकते हैं. नाउ सी नेक्स्ट वन विंड. नेक्स्ट वन इज विंड. नाउ सी, wind is the movement of air masses from high pressure areas to the low pressure areas. Now see, wind is the movement of air masses from higher pressure areas to the lower pressure area. जो अपना विंड रहता है किसका मूवमेंट है, बोलो तो एयर की, जो एयर का क्या है वो मूवमेंट फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर. लिसन, सो विंड इज द मूवमेंट of air masses from a higher level to the lower. So these are the elements of a weather. First one is a temperature, humidity, wind, and all these are the elements of a weather. Next one is measuring the weather. तो weather को हम किस तरह से measure करते हैं. Next one concept is how measuring the weather. Measuring the weather.
Now see, weather stations are places where a variety of instruments are used to record regular data on the weather. Now see, weather stations are places where a variety of instruments are used to record the regular data. जो हमारे वेदर का रेगुलर डाटा कलेक्ट करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो कहाँ पर रहते होते हैं? इन द वेदर स्टेशंस. The most important instruments used in the weather stations are as follows. Now see. So what are the important instruments are using in the weather station for the daily weather report? So daily weather report देने के लिए कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स क्या बोलते वेदर स्टेशन में क्या है यूज किए जाते हैं? So which instruments are used in the weather station for measuring the daily weather report? हमारा जो डेली का वेदर रिपोर्ट रहता है वो मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. फर्स्ट वन इज नाउ सी hygrometer. Now see, first one instrument is a hygrometer. Now see, so hygrometer is the first instrument and hygrometer is a special thermometer. ध्यान में रखें, hygrometer is a special thermometer and this thermometer are used to measuring the humidity of a atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ह्यूमिडिटी है हम किसके माध्यम से मेजर करते हो तो विद द हेल्प ऑफ ओनली hygrometer. Understand? So hygrometer is a special thermometer. It is used for measuring the humidity. ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है तो hygrometer को क्या है यूज किया जाता है. Understand? अब हम किसके बारे में डिस्कशन कर ले बोलो तो what are the important instruments are used in the weather station for measuring the daily weather report. जी अपना हमें जो डेली वेदर रिपोर्ट मिलता है वो वेदर स्टेशन से मिलता है तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं. तो फर्स्ट वन अपना इंस्ट्रूमेंट है hygrometer. So hygrometer is a special thermometer. It is used for measuring the humidity of our surrounding atmosphere. हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जितनी भी ह्यूमिडिटी है हम किसके माध्यम से उसको मेजर करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ओनली hygrometer. नेक्स्ट वन सी रेन गेज. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ रेन गेज. नाउ सी rain gauge is a container that collects and measures rainfall. Any other form of precipitation. Level of rainfall is measured in a millimeters. Now see, rain gauge is a container that collects and measures the rainfall. ध्यान में रखिए. Rain gauge is an instrument. This instrument is used for measuring the rainfall. हमारे जो बारिश होती है वो मेजर करने के लिए क्या बोलते तो रेन गेज को क्या है यूज किया जाता है. लेवल ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स. हमारे रेनफॉल का जो लेवल है किसमें मेजर किया जाता है तो इन मिलीमीटर में इसको क्या है यूज किया जाता है. नाउ से बैरोमीटर. सो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ से नेक्स्ट वन इज बैरोमीटर. नंबर थर्ड इज सो बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है एयर प्रेशर रहता है किसके माध्यम से उसको यूज किया जाता है तो फॉर एग्जांपल ऑफ barometer. With the help of a barometer, we are measuring the atmospheric pressure. Next one, see maximum and minimum thermometer measures the highest and the lowest temperature in the degree Celsius. Now see, maximum and minimum thermometer are used for measuring the highest and lowest temperature in the degree Celsius. जो हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है डिग्री सेल्सियस में वो किसके माध्यम से मेजर किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ ओनली मैक्सिमम एंड द मिनिमम थर्मोमीटर. नाउ सी विंड गेन. विंड वेन. सो विंड वेन इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड. नाउ सी विंड वेन जो क्या है इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इट शो द डायरेक्शन ऑफ विंड. जो तेज हवाएं चलती है जो तेज हवाएं चलती है उसका डायरेक्शन मेजर करने के लिए क्या बोलते विंड वेन को क्या है यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन सी अनोमीटर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द विंड स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर. नाउ सी
एनोमीटर इज यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड इन अ किलोमीटर पर आवर। जो हमारा एनोमीटर यूज किया जाता है किसलिए? फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ विंड इन अ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। नाउ सी एनोमीटर। Anemometer is used to measure the speed of a wind, and wind vane is used for measuring the direction of a wind. Barometer is used for measuring the atmospheric pressure. Rain gauge is used for the measuring the rainfall, and hygrometer is used for the measuring the humidity. Understand? So these are the important instruments are used in the power station for measuring the daily weather report. जो हमारा डेली वेदर रिपोर्ट रहता है वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से हमारे पास क्या वो पहुंचा जाता है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट वन है अपना हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग द ह्यूमिडिटी। रेन गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेनफॉल इन द मिलीमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड वेन इज यूज्ड टू मेजरिंग द wind direction. Anemometer is used in the speed of a wind in a kilometer per hour. So these are the instruments play an important role in the each and every weather station for giving the daily weather report. And all this data is collected with the help of only weather satellite. Weather satellites के माध्यम से डाटा कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद all this data transferred to the weather station. And after all these instruments now doing this work and give the daily weather. Now next see benefits of weather forecasting. So what is the role and what are the importance of weather forecasting for us? तो हमारे लिए weather forecasting का क्या रोल रहेगा, उसके क्या क्या importance रहेगा? Benefits of weather measuring. Benefits of weather measuring and weather forecasting. So what are the importance and what is the role of weather forecasting in our life now? So it warns people and prepare them for a bad weather now. See, so weather forecasting giving the warning to the people them for the bad weather. जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस होते रहते हैं इसके बारे में जो कोई भी बैड न्यूज रहती है वेदर के बारे में हमें किसके माध्यम से मालूम होते हो तो विद द हेल्प ऑफ ओनली वेदर फोरकास्टिंग. It helps to protect life and the material assets now. See, weather forecasting help to protect the life and the material assets. It helps people to plan activities and events now. See, weather forecasting helps to make the plan of our daily activities. जो हमारे डेली एक्टिविटीज के प्लान्स रहते हैं वो हमें वेदर फोरकास्टिंग से हमें क्या होती है यूजफुल है. It also helps farmers to plan the agriculture activities now. See, weather forecasting also helps farmer to make a plan agriculture activities. जो हमारे किसान भाई है जो खेती में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं उनमें भी क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग बहुत बड़ा क्या है उन्हें हेल्प करते हैं. These are the importance of weather forecasting. Also next one, क्लाइमेट. हम डिस्कशन कर लेंगे क्लाइमेट के बारे में. नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा अपना क्लाइमेट. Now see what is the meaning of a climate and which factors affecting the climate. तो कौन से फैक्टर क्लाइमेट्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं और क्लाइमेट बोलो तो कैसे के बारे में डिस्कशन कर लेंगे. Now see the average weather condition occurring at a given place or a long period of time, say 25 to 50 years, is referred to as the climate of that place. Now see the average weather condition
ऑकरिंग एट ए गिवन प्लेस, जो हमारा वेदर का कंडीशंस रहता है ऑकरिंग एट ए गिवन प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से 25 to 50 years is referred to as the climate of that place. Climate varies from region to region. Climate varies from a region to region. If the temperature of a place is high throughout the year, अगर पूरे साल भर में वहां पर का टेम्परेचर बहुत ही क्या रहता है, हॉट रहता है, इन ऑल्सो रिसीव द गुड रेनफॉल। ध्यान में रखिए, जहां पर ज्यादा गर्मी होती है तो आफ्टर समटाइम्स इट गिव्स द वेरी heavy rainfall. The climate is said to be the hot and wet. उस क्लाइमेट को हमें क्या कहना है, तो हॉट और क्या है, वेट कहना है। और सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, कौन से फैक्टर्स क्या बोलो तो ये होते हैं क्लाइमेट के ऊपर क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड एज द पैलियोक्लाइमेटोलॉजी। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड एज द पैलियोक्लाइमेटोलॉजी। द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ हैड चेंज्ड ओवर द एजेस। इस तरह से अपना टाइम बीतते जाता है, उसी तरह क्या बोलो तो अपना क्लाइमेट भी क्या है, धीरे धीरे क्या बोलो तो चेंज होते रहता है। There are several factors that affect the climate of place. They are as follows. Now see, there are different kinds of factors affecting the climate. There are different kinds of factors affecting the climate. So which factors affecting the climate? कौन से ऐसे factors है उसके ऊपर क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। Now see, so which factors affecting the climate? Affecting the climate. Now first one, see, latitude or distance from the equator. अपना फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, latitude or distance from the equator. Distance from the equator. Next one, torrid zones. Torrid zones, frigid zones. Now temperate zones. Temperate zones, distance from the sea, humidity and rainfall, humidity and rainfall. Humidity and rainfall, altitude, height above the sea level. So these factors affecting the climate. ध्यान में रखिए, क्लाइमेट के ऊपर इन फैक्टर्स का क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। फर्स्ट वन इज द लैटिट्यूड or distance from the equator. So we know that what is the meaning of a latitude. So latitude is defined as the distance of a place from the equator. जो हमारा अर्थ का इक्वेटर है उससे जो डिस्टेंस रहता है प्लेस का, उसको हमें क्या कहना है, तो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड कहना है। नाउ सी, टोरिड जोन्स, frigid zones, temperature zones, distance from the sea, humidity and the rainfall, and the altitude, height above the sea level. So all these factors affecting the climate. इसी फैक्टर्स का क्या बोलते हो, क्लाइमेट के ऊपर क्या है, इफेक्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, टुडे स्टॉप विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। तो आज का सेशन हम यहाँ पर क्या बोलते हो, स्टॉप कर देते हैं। विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। सो द नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कस अबाउट द climate and adaptation in the polar regions, adaptation in the penguins, adaptation in animals of a tropical rainforest. So we discuss in the next session. Okay, stay safe, stay indoors from Public School Channel.